नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की लेकर आपके सामने हाजिर हूं। बात पते की है राम मंदिर चोरी का मुद्दा, क्योंकि दान चोरी मामले में आज मनीष यादव और टिन्नू यादव की तरफ से कबूला गया है कि उन्होंने चोरी की थी। हालांकि चोरों का सरदार कौन था, ये जांच का विषय है और जल्दी जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन आज अजय राय ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाला, प्रदर्शन की बात कही और ताबड़तोड़ वार किए। दूसरी तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोरी मामले पर चिट्ठी लिखी गई है और राजनीति गर्मा गई है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, एक बार फिर से आपने समय निकाला। अखिल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप मेरे साथ मौजूद हैं। राम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए राहुल गांधी और खड़गे साहब एक चिट्ठी लिख देते हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अजय राय पूरा मोर्चा संभाल लेते हैं। संसद के अंदर गूंज दिखेगी राम मंदिर चोरी मसले को लेकर। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा बन पाएगा या फिर कांग्रेस इस मामले में खुद ही घिरती नजर आएगी? राम जी, देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, निश्चित रूप से कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है और उससे अपेक्षा की जाती है कि देश के हित में, राष्ट्र के हित में और समाज के हित में और संविधान के संरक्षण के हित में वो काम करे जो एक विरोधी दल को आवश्यक होता है। लेकिन जहां तक राम मंदिर की चोरी का सवाल है, इनको ये कहने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि राम मंदिर के तो शुरू से ही ये पक्षधर नहीं थे। अब रहा सवाल वहां चोरी हुई, चोरी कहीं भी हो, कैसी भी हो, किसी भी तरह से हो। जरा उदाहरण के लिए, इन्होंने जो है अपने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए जो पैसे इकट्ठे किए देश के दुश्मन चाइना से लिए, उसके फोटो अवेलेबल हैं पब्लिक मीडिया में। और वो पैसा कितना आया, कहाँ खर्च किया, किस जन कल्याण में खर्च किया, देश के द्रोह में खर्च किया, किस में खर्च किया, वो भी तो एक तरह चोरी हुई और सीना चोरी ऊपर से क्यों। और उसके बारे में आज तक कोई जवाब नहीं देते हैं। कायदे से तो राष्ट्रद्रोह का इनका मुकदमा चलना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, चोरी होती है और चोरी के लिए जो मापदंड है या उनका आकलन है भारतीय दंड संहिता करती है। अब आप मुझे बताइए, चाहे चोरी 10 रुपए की हो या 1000 रुपए की हो या 1000 करोड़ की हो, चोरी की परिभाषा क्या है भारतीय दंड संहिता में? चोरी की परिभाषा के अनुरूप अगर रेल के जो स्लीपर कोच होते हैं उसमें 145 करोड़ रुपए के चद्दर और तकिए लोग चुरा कर ले गए और ठीक है, यानी आप ही कह रहे हैं कि कांग्रेस उसमें खुद ही फंसती हुई नजर आएगी। कांग्रेस बात तो उठा रही है, अजय राय प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उसमें खुद ही घिरती नजर आएगी। अखिल साहब, इस बात का जवाब दीजिएगा, क्योंकि राम जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है कि उन्होंने सवाल उठाए हैं, लेकिन कांग्रेस खुद भी गिरेगी। भैया, आपके पास फंड कहां से आता है, इसका जवाब आपने कभी नहीं दिया। कर्नाटक के अंदर मंदिरों का पैसा मस्जिदों में जा रहा है, मदरसों में जा रहा है, उसका जवाब आपने नहीं दिया। कांग्रेस सरकार में केरल के मंदिर में चोरी हो जाती है, लेकिन उसका हिसाब किताब नहीं देते, तो आप राम मंदिर का हिसाब किताब कैसे मांग रहे हैं? अखिल साहब, समस्या ये है कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक सर बैठे हुए हैं, तो ये इस चोरी को सही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई है या जिन लोगों ने इस पर चोरी की है, इन लोगों ने सही काम किया है। क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार रही होगी तब कांग्रेस की सरकार रही होगी, अभी ये कांग्रेस का विषय नहीं है। कांग्रेस की सरकार 2014 के पहले थी। अब जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और फिर रहा सवाल इस चोरी के प्रकरण में, तो जो ट्रस्ट बनाया था वो ट्रस्ट भी भारत सरकार की निगरानी में बनाया गया था। तो ट्रस्ट में किन लोगों को भर्ती किया गया, किन अपने चुनिंदा लोगों को इस राम मंदिर के बड़े प्रकरण में सरकार ने चुन चुन के रखा हुआ था निगरानी करने के लिए। तो निश्चित तौर पर जब सरकार इसमें इन्वॉल्व थी तो जिम्मेदारी भी सरकार की है। लेकिन अब समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या जो अन्य भक्त टाइप के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये मुगलों की बात करने लगते हैं, ये कांग्रेस की बात करने लगते हैं, लेकिन जो असल मुद्दा है राम मंदिर का, उस पर बात नहीं करेंगे, उसको सही ठहराएंगे। हाँ, बीजेपी में राम जी नहीं है। राम जी किसी पार्टी में तो नहीं है? आप अखिल साहब को क्लियर कर दीजिए जरा। हाँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में ये सब सोचता समझता हूँ। और निश्चित रूप से कोई भी चोरी का अपराधी किसी तरह का होगा, उसको बचाने की मेरी कोई समीक्षा नहीं है। यहाँ सवाल ये कि जहां तक बड़े बड़े चोरों का बात करते हैं आप,
अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ हर्ष जी, कि एक जमाने में जब सद्दाम हुसैन जिंदा थे, तब जो है इराक की नाकेबंदी कर दी गई थी, वहां की जनता भूखे मर रही थी। तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पास किया था, ऑयल फॉर फूड, और उसके तहत जो है कुछ चुनिंदा अमाउंट इराक के तेल को बेचने की अनुमति दी गई थी, जिससे कि वहां की जनता को खाना मिले और वहां की जनता को दवाइयां मिले। लेकिन उस सस्ते तेल को खरीद कर हम लोगों ने माने दुनिया में और दूसरे लोग भी थे, उस तेल का उपयोग किया काहे के लिए, वहां से सस्ता खरीद कर विदेशों में महंगे दर पर बेचने के लिए। और एक इराक के पत्रकार ने जब इसका भंडाफोड़ किया तो उसका मर्डर कर दिया गया। ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तब एक वाल्चर रिपोर्ट करके बनी थी, जिसमें 3 जजेस थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी। उसमें क्लियर कट कहा गया था कि जो पैसा वहां से कमाया गया, सस्ता तेल लेकर विदेशों में महंगा बेचा गया, उसमें कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व थी। तो एक हड़कंप मच गया और शशि थरूर को बुलाया गया और एक यहाँ पर कमेटी बनाकर उसको लीपापोती की गई। और वाल्चर रिपोर्ट अभी देख लीजिए, उसका उल्लेख नटवर सिंह को उसमें हलाक किया गया। और नटवर सिंह ने जो अपनी किताब लिखी है वो कबूलनामा है। उन्होंने साफ लिखा है कि वो पूरा पैसा जो था उन्होंने कांग्रेस पार्टी के फंड में जमा किया था, और कांग्रेस पार्टी नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के व्यक्तिगत खाते में जमा किया। उनकी किताब में अखिल जी एग्जाम्पल राम जी ने दे दिया। राम जी कह रहे हैं वो किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन इतना बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया। और तो और प्रूफ के साथ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कितना पैसा गया उसका हिसाब किताब नहीं हुआ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सवाल के जवाब ना मांगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सवाल ना उठाए, कि विपक्षी पार्टी है भाई, सवाल उठाएं, लेकिन क्या अहम मुद्दे उठाएंगे संसद के अंदर, या फिर राम मंदिर का मुद्दा ही गूंजेगा कि भैया मंदिर के अंदर चोरी हो गई, मंदिर के अंदर चोरी हो गई। कई अहम मुद्दे पड़े हैं, अगर जनता से जुड़ा हुआ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता का भला तो हो जाएगा ना सर। अखिल साहब देखिए हर्ष जी, अभी प्रकरण राम मंदिर का है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में सवाल पूछना कांग्रेस से वाजिब था। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो जो है वो जवाब देते। लेकिन अब 20 साल बाद कांग्रेस की बात करना, 20 साल बाद मुगलों की बात करना, ये कहाँ तक सही है? कांग्रेस को तो जा रहा है, कांग्रेस को जवाब दिया जा रहा है। राम जी ने जवाब दिया, सवाल नहीं पूछा उन्होंने। बिल्कुल नहीं। तो ये तो राम जी सर का जो आरोप है ना कि उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ था और सरकार में ऐसा हुआ था, तो यहाँ पे भी अगर ऐसा हो रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। तो ये राम जी सीधे तौर पर ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चोरी हुई है ये भी एकदम सही हुई है, और ये चोरी सही एकदम सोची समझी साजिश के तहत। बिल्कुल गलत। चोरी होती है, उसको कोई सही नहीं कह सकता। तो बड़े बड़े लोगों को, चंपत राय जैसे बड़े बड़े लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? बड़े लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? दूसरे छोटे छोटे लोगों को क्यों भेजा जा रहा है? और एसआईटी की टीम पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश चाहिए। आपके पास अगर कोई सबूत है तो सबूत पेश कीजिए, जिसके अगेंस्ट सबूत होगा एफिडेविट दीजिए, न्यायालय उसका निर्णय करेगा। उसमें चाहे कितना भी न्यायालय इन्वॉल्व हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने, अखिल साहब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप उत्पन्न किया है। अगर एसआईटी से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता तो एसआईटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं करता। एसआईटी से ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के विचारार्थ है और सुप्रीम कोर्ट को निर्णय राम जी मैं थोड़ा अखिल जी को समझा दूं। देखिए, अगर एसआईटी का गठन किया जाता है और अगर उसमें संशय है तो एसआईटी जो अपनी रिपोर्ट प्रशासन को पेश कर रही है उसी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट भी मांगती है। ये हमने हमेशा से देखा और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए एसआईटी से मांगा है कि भैया क्या क्या जांच हुई आप हमें दीजिए, कोर्ट के अंदर मैटर है। जहां तक सवाल अगर कांग्रेस पार्टी का है तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए हम बार बार अखिल साहब यही कह रहे हैं, आप ही से सवाल का जवाब लूंगा। कांग्रेस पार्टी को कई अहम मुद्दे भी उठाने चाहिए। बिजली, सड़क, पानी, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं, अगर वो उठाए जाएंगे। शिक्षा से इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, शिक्षा से जुड़ा हुआ तमाम बड़ी चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी राम मंदिर मुद्दे पर अटके हुई है। मेरा छोटा सा ये सवाल है कि क्या राम मंदिर पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या फिर खास तौर पर हम ये देखेंगे कि अनेक मुद्दे भी होंगे जो सदन से सड़क तक नजर आएंगे। अखिल साहब आप ही से सवाल है मेरा। देखिए, निश्चित तौर पर अभी क्योंकि मामला राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी चीजें कही थी कि एक तो 37 साल पुराना ये मामला चल रहा था और 135 साल से विवादित मामले को 2019 में जो है
उसको निस्तारित किया गया और वहां पे एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया। और उसके साथ साथ ये जो चढ़ावे की जो चीजें थी, जो दान आता था, इसको लेकर के भी पूरे इंडिया भर में दान मांगा गया और एक पूरा ट्रस्ट बनाया गया सरकार की निगरानी में। तो एक बड़ा प्रकरण तो था ही, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नंबर बढ़ाने की कोशिश करती रही है। तो अब विपक्ष को भी पूरी तौर पर मौका मिला है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने नंबर बढ़ाए हैं, तो अब कहीं ना कहीं 2027 का चुनाव भी लगा हुआ है। तो पहले तो यूपी में भी 2027 के चुनाव को देखते हुए भी चीजों को सामने रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं अब फिर देश भर में भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी होती जा रही है। तो लोग काफी नाराज भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और जिसका भी खामियाजा 2024 के चुनाव में देखने को भी मिला है। उत्तर प्रदेश में ही 40 सीटें करीब जो है भारतीय जनता पार्टी की चली गई, तो सपा की बढ़त हुई और पूरे देश में मुद्दे पर आता राम जी अकील साहब ये कह रहे हैं कि अगर जनता नाराज ना होती तो लोकसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी की उतनी सीटें नहीं आती जितना हम देख रहे हैं, और सदन के अंदर अखिलेश यादव बैठते हैं। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव एक जैसा होता है और कुछ फर्क नहीं होता, जैसे अकील साहब कह रहे हैं कि नहीं, जो लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आया वही विधानसभा चुनाव में आएगा? देखिए, चुनाव का गणित एकदम अलग होता है, उसका चोरी से कोई लेना एक ना देना दो। अब रहा सवाल, इन्होंने ये कहा कि साहब दान मांगा था। अरे यहाँ दो चीजें बिल्कुल अलग है। राम मंदिर के निर्माण के लिए संपत्ति मांगना, दान मांगना, पैसा मांगना वो अलग किस्सा है। आज राम मंदिर तो तैयार हो गया ना, उसके धन में तो कोई चोरी नहीं पकड़ी गई, जो आया था वो लगा उसमें। अब प्रश्न ये उठता है कि जो दान पेटियों में से माल चुराया गया है वो बिल्कुल अलग है, उसको राम मंदिर से निर्माण से जोड़ना ये मूर्खता होगी। अब जो चोरी हुई है उस चोरी में चोरी कौन कर रहा है वो पकड़ा जा रहा है। उसका जो न्यायिक प्रोसीजर है, कोर्ट में मामला है। कभी किसी ने ये तो नहीं कहा, हर्ष जी ने जाकर या आपने जाकर ये तो नहीं कहा कि दान पेटी में आप जो है इतना पैसा डालिए। दर्शक अपनी श्रद्धा से, भक्त अपनी श्रद्धा से अगर उसमें डालते हैं तो उसके लिए किसी पार्टी विशेष पर आरोप लगाना कि उन्होंने दान की पेटी में लोगों से कहा कि पैसे डालो, ये तो निरर्थक बात है। हकीकत में जो भक्त हैं, जिन्होंने अपनी श्रद्धा से उसमें पैसा दिया है या धन दिया है या आभूषण दिए हैं, वो अगर चोरी हुए हैं तो चोर पकड़ा जा रहा है, उसके अगेंस्ट केस बन गया है, गिरफ्तार है, जमानतें बंद कर दी गई हैं उनकी, और सघन पूछताछ हो रही है। उनकी धन संपत्ति की भी जांच हो रही है कि आपके पास अगर ये 3 करोड़ का मकान है तो इसके लिए आपके पास कहाँ से पैसा आया। तो आपको जो है अगर संविधान में विश्वास है तो आपको न्यायिक प्रक्रिया में भी विश्वास करना चाहिए। न्यायालय अपना काम कर रहा है और आपके पास कोई सबूत नहीं है और सीधा पार्टी विशेष पर या कार्यकर्ताओं पर या ट्रस्टियों पर सीधा आरोप लगाना कि इन्होंने घपला किया। अरे भाई, अगर घपला किया है, आपके जानकारी है, आपके पास कोई प्रमाण है तो बोलिए ना। सिर्फ वोटों ठीक है, देखिए न्यायिक प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं राम जी, देखिए न्यायिक प्रक्रिया अभी भी जारी है। और अकील जी मैं आपको बता दूं, देखिए न्यायिक प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो अभी मनीष यादव ने यह कबूल किया है कि करोड़ों की चोरी हुई थी। कितने करोड़ की हुई थी? 100 करोड़ की हुई थी, 50 करोड़ की हुई थी, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। दूसरा, चंपत राय का जो आप बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि चंपत राय ने ये सब कुछ किया, ट्रस्ट के बड़े लोग हैं, तो चंपत राय को लेकर भी ये जानकारी आई कि चंपत राय की आईडी का एक्सेस ये लोग लेते थे और वीआईपी के पास बनाते थे, जिसकी जानकारी चंपत राय को नहीं होती थी, और उसके बाद लाखों रुपए लेकर ये वीआईपी दर्शन कराते थे। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। तो जब पूछताछ में ये बात सामने आ रही कि कैसे चंपत राय की आईडी का भी चोरी से इस्तेमाल किया जाता था, न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अकील साहब देखिए, अगर चंपत राय जी की आईडी का दुरुपयोग किया गया है तो भी जब मामला पूरा गबन हो गया तब उसके बाद उसने तब भी अगर किसी भी लेखपाल की, कानून गो की, तहसीलदार की, एसडीओ की कोई भी आईडी दूसरा इस्तेमाल करता है तो बराबर के वो भी माने जाएंगे कि आप अपनी चीजों को ठीक से देख नहीं पाते। एक आप निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अगर किसी कंप्यूटर वाले के पास अगर किसी लेखपाल की आईडी है और उसको वो पोर्टल से अपलोड कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो और जो लेखपाल है वो दोनों दोषी हैं, क्योंकि वो आईडी बिना किसी मर्जी के है और बहुत व्यवस्थित चीज है। आईडी या डोनल जिससे पेमेंट निकलता है तो उसमें डोनल लगाया जाता है निकालने के लिए, तो उन सारी एक बड़ी प्रक्रिया ओटीपी के तहत
तो ये इतना आसान नहीं है कि चंपत राय जी को जानकारी नहीं हो पाई और इस तरीके से हो गया। अगर किसी को जाता है तो वो भी की FIR दर्ज कराता है कि मेरा फोन चोरी हो गया, ताकि इससे कोई इसका दुरुपयोग ना होने पाए। तो ये तो पूरी देखिए, सोची जो समझी बातें कर रहे है। हैं आप, हाइपोथेटिकल कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल हो रही हैं, इनका वास्तविक में कोई अस्तित्व नहीं है। रहा सवाल ये कि ये सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, इसका निर्णय ना आप ले सकते ना कांग्रेस नहीं, पार्टी आप तो ये कह रहे हैं ना कि चोरी हुई नहीं है। अगर आप कहेंगे ना तो आपको तो लगेगा कि चोरी हुई नहीं है ना। मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अकील साहब भरोसा नहीं कर पा रहे, लेकिन कांग्रेस का क्या झूठ अब पकड़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस अलग विषय है। कांग्रेस को तो कांग्रेस पहले चली, 2014 से पहले कांग्रेस ने जो किया उसकी सजा उसको मिल गई कांग्रेस को। नहीं, सजा नहीं मिली ना अकील साहब। केरल के मंदिर से चोरी होती है कांग्रेस की सरकार में, उसका आज तक कोई अता पता नहीं होता। राम जी मैं ठीक हूं क्या? और कांग्रेस का जब झूठ पकड़ा जाता है तो कांग्रेस बिलबिलाती है क्या? वाकई ऐसा है राम जी? देखिए, भोपाल की गैस त्रासदी का किस्सा दुनिया जानती है, और वो एंडरसन जो अपराधी था उसको किसने जो है हवाई जहाज में बिठाकर देश से भगाया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको भगोड़ा दोषित किया। इसके लिए कौन दोषी था? क्या उनको सजा मिली? क्योंकि इन लोगों को सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना आता है, हकीकत से बहुत दूर है। संविधान और न्यायिक व्यवस्था में इनका विश्वास इनके फेवर में हो तो बहुत अच्छा, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, वही एक आदत इन लोगों की पड़ गई है। और दूसरी आदत ये पड़ गई है, देश कितना विकास कर रहा है, देश कितना आगे बढ़ रहा है, इतना पहले क्यों नहीं हुआ? अगर हमारी सेनाओं के ऊपर समय रहते पर्याप्त खर्च किया होता तो, और उनको सशक्त बनाने का अभियान होता, तो क्या चीन इतनी हिम्मत थी 1962 में हमला करके और हमारी जमीन पर कब्जा कर लेता? और आज आप बड़े मजे से कहते हैं अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो 15 मिनट में चीन को 100 किलोमीटर फेंक देता। अरे ये बकवास करने की क्या जरूरत है? आपके जमाने में आप में इतनी समझ नहीं थी, उसको कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। 93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों को आपने थाली में सजाकर वापिस भेज दिया, पीओके को नहीं ले पाए। आज कितनी परेशानी हो रही है, हमारी सेनाओं को कितना सजग रहना पड़ता है। आज की तारीख में कश्मीर में जो पंडितों का पलायन हुआ है उसके लिए अगर कोई दोषी है आप हैं, आप बिल्कुल राम जी देखिए इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाया गया था। अखिल जी देखिए, अगर जनता के लिए कोई भी पार्टी नहीं काम करती तो जनता उसे हटा देती हो, और 2027 बेहद नजदीक है, 7 से 8 महीने रह गए हैं, पता लग जाएगा कि आखिर किसको जनता चुनेगी किसको नहीं चुनेगी। फिलहाल मेरे पास समय इतना ही था। राम जी आपने समय निकाला, आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ जुड़े कैपिटल टीवी के साथ। अखिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। फिर हम चर्चा जरूर करेंगे, कई अहम मुद्दे होंगे और बात पते की जाएगी। फिलहाल राम मंदिर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे, दान चोरी मामले पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट है तो दूसरी तरफ बड़े खुलासे हो रहे हैं। आगे क्या कुछ रहेगा हम आपको लगातार अपडेट देंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।